एक बार की बात है, एक बूढ़ी मैया, जरा ध्यान से सुनो कैसे मेरे प्रभु का अनुग्रह, ये अनुग्रह की लीला है। देखिए कैसी और कैसा अनुग्रह, जिसको जो चाहिए भगवान वो देने को तैयार और दे रहे हैं। एक बूढ़ी मैया रोज वृंदावन में फल बेचवे के ताई आवे और गोकुल में आवाज लगाती, फल ले लो, कोई फल ले लो। मेरे छोटे से कन्हैया आज नंदरानी के द्वार पे आ गई मैया, आवाज लगाई, अरे भैया कोई फल ले लो। कन्हैया ने देखो मैया मैया, और देखो छोटी जाति की है, लेकिन मेरे कृष्ण आकर के उसकी गोद में बैठ गए। और मैया कहती, नहीं लाला मोते दूर रहे, कोई देख लेगो। पर कन्हैया उसकी गोद में बैठ गए, और गोद में कन्हैया आए तो बरबस अश्रु निकल पड़े। मेरे कृष्ण ने अपने हाथों से उसके अश्रु पोंछे। माँ क्या बेच रही है, मुझे मिलेंगे? हाँ लाला, पर इसके लिए क्या देना होगा? तो मैया के मुख से निकल गया, तुझे कुछ नहीं देना होगा, वैसे कुछ अन्न मिल जाता है तो उसी से बेचती हूँ बेटा। कन्हैया भीतर गए और छोटी छोटी तो अंजलि ऐसे अन्न का भर लिया, और जब तक लेकर के आए कि नीचे से सारा अन्न गिरता हुआ आ रहा है, और आते आते उनकी अंजलि में एक ही दाना बचा मात्र। और मैया से कहा, मैया ये लो और हमें दे दो। मैया ने एक दाना लेकर के अपनी टोकरी में रख लिया, सारे फल उस कन्हैया को दे दिया और सिर पर रख करके चली और बोली, आज सबसे बढ़िया सौदा हो गया मेरा, इससे बढ़िया सौदा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जैसे ही घर पहुंची, टोकरी उतार के नीचे रखी, और जैसे ही कपड़ा हटाया कि हीरे मोती माणिक से भरी हुई टोकरी, ऐसी सुंदर। फल विक्रिणी तस्य च्युत धान्यम करद्वयम्। क्या? फल विक्रिणी, फल बेचने वाली माता को क्या किया? तस्य च्युत धान्यम, हाथ में जब भर के लाए तो हाथ के नीचे से गिरते रहे और एक दाना बचा महाराज। उसमें क्या हुआ? फलेर पूरियत रत्नैः, उस टोकरी को रत्नों से भर दिया मेरे प्रभु ने। कैसे? फलभांड पूरिचा, फल के महाराज बदले में, फलों के बदले में धन से पूर्ण कर दिया, हीरे मोती माणिक भर दिए महाराज। टोकरा भर गया। अब तो महाराज इधर उधर वृक्ष गिरे थे, नंद बाबा ने वो वृक्ष देखे। लेकिन एक दिन ये नंद बाबा 9 भैया हैं, सब नवनंद इकट्ठे होते हैं और विचार करते हैं कि गोकुल में जादिन ते कन्हैया आयो है, बादिन ते कछु न कछु उपद्रव है। कबहू पूतना आ जाए, कबहू सकटासुर आ जाए, कबहू महाराज छकड़ा पलट जाए, कबहू तृणावर्त आ जाए। और आज तो कमाल है कि आज वृक्ष गिर पड़े और मेरे लाला को या यशोदा ने गोखल से बांध दी नो, और वृक्ष गिर पड़े और कहीं आके ऊपर गिर जाते तो कहा होता। या लिए हमारे लाला को ये गोकुल यहाँ रहना ठीक ना है। अपने लाला की महाराज जीवन की सुरक्षित रखने के लिए हमें हमको गोकुल छोड़ना पड़े। या लिए सब ने कही कि कहाँ जाए, तो बोले कि जाए कहाँ? वनम वृंदावनम नाम, पास में एक छोटा सा वन है, उसका नाम है वृंदावन। पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्र तृणवीरुधम। महाराज ये बड़ा सुंदर वन है। क्या? भक्तानाम समूहानाम वनम वृंदावनम, जो भक्तों का समूह जहां महाराज एकत्रित रहता हो, भक्तों का समूह जहां निवास करता हो, उसका नाम वृंदावन है। और भगवान को वृंदावनी तुलसी, तुलसी से अत्यधिक प्रेम है, इसलिए भगवान भी बड़े प्रसन्न है गए। और वृंदावनम नाम यमुना पुलरानिचा, वृंदावन के तट पर यमुना बहती है महाराज।
और ये वृंदावन ये मत समझ लेना जहां अब जाते हो वो वृंदावन तो संतों का बसाया हुआ वृंदावन है। ये वृंदावन पहले गोवर्धन से लेकर के और महाराज नंदगांव तक हुआ करता था। हम एक दिन अपनी गाड़ी से जा रहे थे तो 2-3 लोग हमारे साथ थे। तो एक दिन हम नंदगांव की तरफ मुड़े तो वहां पर लिखा हुआ था कि असली वृंदावन, और बोर्ड लगा था ऐसे तीर लगा हुआ था। तो हमने कहा असली वृंदावन देखा जाए कौन सा है। तो हमने गाड़ी मोड़ दी। जंगल में होते 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 बड़े विशाल घने जंगल में पहुंचे और वहां 3 महात्मा बैठे थे। बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं थी और 3 महात्मा बैठे और वहां पर तपस्या भगवान राधा 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 जप रहे थे। ऐसा नहीं है कि हमें देख के जप रहे थे, वो तो जप ही रहे थे। जब हम पहुंचे तो वो जप रहे थे। हमने देखा, अरे जाके प्रणाम किया, थोड़ी देर बैठे रहे। थोड़ी देर बाद माला जब पूर्ण हुई होगी तो उन्होंने रखी, तब हमने बात की। हमने कि ये बोर्ड लगा है असली वृंदावन, इसका क्या अर्थ है? तो बोले जिस वृंदावन जाते वो तो माया का वृंदावन है, वो तो वहां जब बांके बिहारी प्रकट हुए श्री हरिदास जी के द्वारा तब वो वृंदावन बसाया गया। असली वृंदावन तो लाला जी ही है। तो मैंने कि यहाँ पर ये सब कहा तो उन्होंने यमुना दिखाई है, ये यमुना जा रही है यहाँ से। बोले ये सब घाट हैं। तब उसका दर्शन किया हमने वहां पर जाकर। तो वृंदावन में भी आज भी वैसे संत हैं। हम जैसे पहुंच जाए, हमने पैसा दिए तो उन्होंने पैसा नहीं दिया। इसका क्या करेंगे हम? क्या करना हमें पैसे का? पैसा आज तुम दोगे, कल हमें रोड पर मांगने निकल जाएंगे। तुरंत डांट दिया। वास्तविकता में संत धन नहीं छूते। अच्छा, भगवान को भी पैसा नहीं चढ़ाना चाहिए, ये भी समझ लो। मैं कह रहा हूं आपको, अब मुझे ये लालच नहीं है कि तुम आज भगवान कृष्ण में नहीं चढ़ाओगे तो मुझे कैसे मिलेंगे। क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए? क्योंकि वो जो रुपया है, जो धन है, वो किस किस के हाथों से होकर के आ रहा है जानने? कसाईयों के हाथ से भी आ रहा है, मदिरालय से भी आ रहा है महाराज। इसलिए पैसा चढ़ाओ तो अग्रवाल साहब हमारे बढ़िया बात कहते हैं, जो चढ़ाना है वहीं बाहर उधर रखा है चढ़ा दो। भगवान को स्पर्श नहीं करना चाहिए पैसे का, धन का। संतों को स्पर्श इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि लोभ जागृत हो जाए, और लोभ जागृत हो गया जीवन तो संतता नष्ट हो गई, समझ लीजिए। तो इसलिए उन्होंने नहीं लिया। तो वो वृंदावन हमने दर्शन किया, उसका बड़ा सुंदर स्थान है, रमणीक स्थान है। वहां जाकर के मन लगता है, 2-4 घंटे बैठो। और निश्चित रूप से उन्होंने कहा, लाला यहाँ वृक्ष तुम देख लो, किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके तुम राधा राधा 8 दिन रट लो, अगर तुम्हें अनुभव ना हो जाए तो कहना क्या।